सीटेट यूपीटेट एसएसटी टॉप 30 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशंस। इतिहास, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। इसके विकल्प भी हैं, उन्हें भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 2 अक्टूबर 1950 भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन भारत एक गणराज्य बना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगन? इसका सही उत्तर होगा लोथल। व्याख्या देखते हैं। लोथल गुजरात में स्थित था और इसे सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के साथ साथ अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश, छोटा राज्य, तो आपका उत्तर होगा गोवा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय फिर संसद? आपका सही उत्तर होगा संसद। अगर संसद को करते हैं तो ये गलत होगा। सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। कई बार हम प्रश्नों को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं और इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और इसकी व्याख्या करता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग, कृषि उत्पाद, परिवहन या फिर व्यापार? इसका सही उत्तर होगा कृषि उत्पाद। अगला प्रश्न है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या फिर 1857? इसका सही उत्तर होगा 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। सातवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आठवां प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? इसका सही उत्तर होगा भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नौवां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950 या फिर 1969? इसका सही उत्तर होगा 1935। आरबीआई की स्थापना, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942 या फिर 1947? इसका सही उत्तर होगा 1942। महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? इसका सही उत्तर होगा 8। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसमें विकल्प हैं आरबीआई, नीति आयोग, एनएसओ या फिर संसद। इसका सही उत्तर होगा एनएसओ। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करना। और बात करें संसद की, तो संसद भारत देश में कानून बनाने की सबसे प्रथम इकाई है। और आरबीआई, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, इसका निर्माण 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। और नीति आयोग भारत देश के एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। और अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं बौद्ध कला और चित्रकला के प्रसिद्ध हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, गोबी, सहारा या फिर कालाहारी? इसका सही उत्तर होगा सहारा। अगर बात करें हम गोबी मरुस्थल की, तो गोबी मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल है जो कि रूस और चीन के बीच स्थित है, अर्थात मंगोलिया में। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। अगर बात करें लोकसभा की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है और साथ ही साथ उस प्रावधान को बुलाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर होगा आरबीआई। भारतीय मुद्रा के निर्गमन का कार्य करता है। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब? इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर ने धार्मिक समुदाय में सहिष्णुता के उद्देश्य से दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा गंगा। अगर बात करें गंगा की, तो इसकी कुल लंबाई है 25 अर्थात 2525, जो कि हिमालय के गौमुख से निकलती है और पश्चिम बंगाल के तट पर या पश्चिम बंगाल के सिरे में जाकर गिरती है। तो ये रहा हमारा प्रश्न। और अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का उपसभापति होता है उपराष्ट्रपति, और जो कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, चीनी उत्पादन, कपास उत्पादन या फिर चाय उत्पादन? इसका सही उत्तर होगा दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। और प्रश्न संख्या 22, 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से या फिर लखनऊ से? तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था, जो कि सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंगा पर्वत? इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, यहाँ जो भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं ये आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर किसी अन्य राज्य के टेट, उन सब में महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर बने रहिए, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अपने दोस्तों में शेयर करना होगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है। प्रश्न संख्या 25, बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं? लाभांश, ब्याज, वेतन या फिर किराया? तो बैंक ग्राहक को जमा राशि पर ब्याज मिलता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं, और इसे इंग्लिश में इंटरेस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26, चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत? इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत। चोल वंश दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश था। प्रश्न संख्या 27, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या फिर लक्षद्वीप? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 28, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों पर होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही जवाब होगा 3। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके 3 स्तर हैं। और भारत में जो शासन व्यवस्था है उसे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है आपका सेंट्रल, दूसरे नंबर पे राज्य सरकार, तीसरे नंबर पे ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायतों को भी 3 भागों में बांटा गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। प्रश्न संख्या 29, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 2014, 2015, 2017 या फिर 2019? इसका सही जवाब होगा 2017। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 30, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके पास विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। यह नारा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।